मेहता का उल्टा चश्मा। हाथी मेरे साथी। अरे क्या बात है हाथी भाई, वाह क्या आइडिया सोचा है आपने। अच्छा तो ये हाथी मटकी फोड़ने वाला है। बताओ हम लोग कब से इनको मना रहे हैं। बताओ। नहीं नहीं, मटकी तो यही हाथी फोड़ेगा, लेकिन ये हाथी इस हाथी पे चढ़ के मटकी फोड़ेगा। हाथी पे हाथी, ओहो क्या बात है। हो कितनी ऊंची सोच है हाथी भाई की। अय्यर भाई कुछ सीखो, हेलीकॉप्टर मंगाते हैं। ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया? अरे अय्यर, क्योंकि ऐसा बड़ा आइडिया आने के लिए हाथी भाई जैसा बड़ा दिमाग भी चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वाह 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 वाह, चलो चलो हाथी भाई भी फटाफट मटकी फोड़ो, वरना मटकी के अंदर का दही पनीर हो जाएगा। हाँ हाँ आता हूँ। संभल के हंस। कमाल है नहीं, हाथी पे हाथी। पनीर पनीर। शाबाश हाथी भाई, कम ऑन। अरे साक्षात गणपति पधारे आपका साथ देने के लिए, कम ऑन। अरे हाथी भाई आप कर सकते हैं, चलिए चलिए। थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा। और क्या कसम कन्हैया। खींच लो। अभी ये केला कहाँ खाने बैठ गए? हाँ वो ऊपर अकेले ना, इसलिए केले खा रहे। इधर नारियल है, एक फोड़ता हूँ इधर। सॉरी। यू बेटर बी। पापा ऊपर से एक एप्पल फेंको ना। अरे लगता है भूख लगी है। हाथी भाई जल्दी पनीर पनीर। कन्हैया बन गया। तो देखा आपने, जो कहीं नहीं होता
में आपने लड़कियों को मटकी फोड़ते हुए देखा होगा, बच्चों को मटकी फोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार देखा होगा कि किसी ने हाथी के ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ी है। भाई ऐसा करिश्मा तो गोकुल धाम सोसाइटी में ही हो सकता है। तो आप भी लीजिए हमारे साथ इस दही हांडी के खेल का आनंद। गोकुल राम का कृष्णा भैया मैं बन गया। Congratulations हाथी भाई, आखिर आप गोकुल धाम सोसाइटी के किशन कन्हैया बन ही गए। पूरे 25,000 आपने जीते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू। मैं यही कहूंगा कि इस इनाम का असली हकदार तो ये दोस्त मेरा हाथी है। ये 25,000 रुपए इस हाथी को दिया जाए। क्या बात है हाथी भाई की, आपको सलाम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया चाय ला जल्दी। ओहो, चलो लाओ भाई, किसका चेक बनाने का है? लाइट बिल। अरे बाप रे, लाइट बिल कितना ज्यादा आने लगा है आजकल। कितना भाव बढ़ा दिया लोग ने। जिधर देखो उधर महंगाई महंगाई महंगाई। एक आम आदमी कहाँ जाए? अरे सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक भी नहीं दिया। अरे बाप रे, आज तो आखिरी तारीख है। आज भी नहीं दिया तो भिड़े का 10 फोन आ जाएंगे। मैंने भाई फटाफट बना देता हूँ। चलो लाइट बिल। अरे दया चाय लाना जल्दी। आई। कितनी देर दया? क्या कितनी देर? पता है सुबह सुबह घर की गृहिणी को कितना काम होता है। सुबह सुबह उसको टाइम कम और काम ज्यादा होता है। सुबह सुबह गृहिणी को पति के लिए चाय बनानी होती है। सुबह सुबह गृहिणी को घर की साफ सफाई करनी होती है। सुबह सुबह गृहिणी को सबके लिए नाश्ता बनाना होता है। और सुबह सुबह गृहिणी को पति के लिए मोबाइल फोन ढूंढना पड़ता है। सुबह सुबह गृहिणी बोलती भी कितना है? तो बोलना तो पड़ता है ना। बोले ना बोल रहे जाए, ना बोले तो हो रहे। अरे फोन कब से बज रहा है? बात करूं अभी मैं। हेलो, हाँ प्रताप भाई, बोलो बोलो बोलो। 48 इंच का LCD हाँ मिल जाएगा ना? अरे क्या भाव की चिंता कर रहे हैं मालिक आप? 500,000 में मैं क्या कमा लूंगा और आपका क्या फायदा हो जाएगा? मुझसे सस्ते में अगर आपको 48 इंच का LCD मिल जाए ना तो मैं अपनी मुझे मुनवा दूंगा। ऐसा मत बोलना, कहीं किसी ने सस्ते भाव में दे दिया LCD तो सच में मुझे मुंडवानी पड़ेगी। अरे भाव के मामले में बेफिक्र रहिए मालिक। आप आइए आइए दुकान पे आइए। हाँ हाँ, सभी ब्रांड। एक सेकंड दया, एक पेन देना जरा। आप एक काम करो, आप दुकान पे आ जाओ। है तो नहीं सब वही सब ब्रांड के है अपने पास LCD। आपको जो पसंद है वो दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक। हाँ ओके ओके, आइए आइए आइए। ये क्या किया दया तूने? अरे ये लाल कैच पेन दे दी तूने। क्या ये लाल सही चेक में नहीं चलती है। क्यों? बैंक का ऐसा कायदा है भाई। पर क्यों? मुझे नहीं मालूम, जाकर बैंक में पूछ क्या। अरे ऐसा थोड़ी होता है, साइन तो साइन होती है। कोई भी रंग हो, भेदभाव क्यों करने का? लाल हो, ब्लू हो, केसरी हो। ये भगवान, एक तो ये आखिरी चेक है चेकबुक में और आखिरी चेक सोसाइटी का है। अभी आज नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा भिड़े को चेक। भिड़े 20 रुपए ज्यादा लगा देगा। बस माले तुझार
20 रुपए का सवाल लिए लेकिन 40 बातें सुनाएगा, उसका प्रॉब्लम है। सॉरी। सॉरी? अंग्रेज चले गए, पीछे सॉरी छोड़ते गए। तो जिसकी मर्जी में जब आए तब वो सॉरी को वापर रहे बिंदास। टप्पू के पापा, कुछ याद आया? अरे ये लाल पेन देखकर कुछ याद आया कि नहीं? क्या याद दिलाना चाहती है दया? अरे भूतकाल की वो बात। अरे टाइम नहीं है भाई, अभी बोलने क्या याद दिलाना चाहती है? अरे शादी के बाद हम दोनों हरिद्वार गए थे, तब आपने लाल कैच पेन से मेरी हथेली पर कुछ लिखा था, याद आया? अच्छा वो मैंने कुछ लिखा नहीं था, तेरी हथेली पे एक चित्र बनाया था, एक तीर और एक दिल। बराबर बराबर याद आ गया ना। तब आप कितने रोमांचिक थे। रोमांचिक नहीं डोबी, रोमांचिक। हाँ वो शिक, लेकिन कितने थे? कितना था? अरे बहुत थे। तो रोमांचिक तो मैं अब भी हूँ। चल, पुरानी यादों को ताजा करते हुए मैं वो चित्र फिर से तेरे हथेली में बना देता हूँ। अच्छा दया, वो चित्र बनाने के बाद मैंने कुछ किया था, तुझे याद है? क्या? ओहो, देखो तो भूली क्या? नहीं याद? ठीक है, अभी याद आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहे? नहीं, ऐसा भागने का नहीं। नहीं। दया, विधि तो पूरी करनी पड़ेगी। चलो 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 चलो। कोई देख लेगा। इधर हम दोनों के अलावा है कौन? चल चल चल। नहीं। अरे दया, ये क्या तेरे गाल पे? इधर देख। दया भाभी, कोई है घर में? बबीता जी, अरे गुड मॉर्निंग यार भाई, आप भी है साथ में? हाँ, जब देखो तभी आजकल आप बबीता जी के साथ ही होते हैं। हाँ? अभी बबीता जी छोटी बच्ची थोड़ी है, इतना टेंशन क्या लेने का? कभी कभी अकेले जाने देने का बबीता जी को। आप भी ने जेठा जी। नहीं, गलत बोल रहा हूँ कुछ। बबीता जी, अय्यर भाई, जोक क्या है वो पता नहीं था, फिर भी हम लोगों ने हंस लिया। अब तो बताइए जोक क्या था? अरे जेठालाल, आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। आपको कैसे पता चल गया? अरे मैं क्या, आज जेठालाल को देखकर कोई भी बोलेगा कि ये बहुत रोमांटिक मूड में है। क्यों बबीता? अच्छा, ऐसा मेरा चेहरा में क्या है बबीता जी?
एक मिनट मैं बताता हूँ। थोड़ा ऐसा ये देखो। तुम्हारे गाल पर एयर और हार्ट बना हुआ है। आज इतने रोमांटिक कैसे हो गए? हाय दया, देखिए इसमें टप्पू के पापा की कोई गलती नहीं है। क्या है, इन्होंने मेरे हाथ पर ये चित्र बनाया ना, तो अचानक गलती से मेरा हाथ उनके गाल पर ऐसे आ गया, तो इसकी इच्छा हो गई। हाउ रोमांटिक। बबीता जी रोमांटिक नहीं, रोमांटिक। क्यों टप्पू के पापा? लेकिन दया भाभी, जेठालाल ने ऐसा क्या किया कि आपने उसके गाल पर जोरदार चाटा मारा और आपके हाथ का प्रिंट उसके गाल पर जम गया? चाटा? ये आप क्या बोल रहे हैं यार भाई? क्या बात कर रहे हो यार? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब अभी साइंटिस्ट का धंधा बंद, अभी नया धंधा चलो क्या, लोगों को हंसाने का? कॉमेडियन बबीता जी, अच्छा है यार भाई, अच्छा है। चलो सभी फोटो डिलीट हो गए। सब फोटो डिलीट कर दिए? जेठालाल ये क्या किया तुमने? इसमें मेरे और बबीता के कश्मीर के बहुत अच्छे अच्छे फोटो है। अरे अरे क्या है, फोटो है, डिलीट नहीं हुआ है। क्या है जेठालाल, तुम भी क्या मजाक करते हैं? अभी आप ही से सीखा मजाक करना भाई। ये तुम लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय बबीता आंटी। हाय अंकल। हाय जेठा, क्या हुआ तुझे? अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो कतई नहीं है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। भाई आप जानते हैं, भाई कल्पना कीजिए कि आप अपनी पत्नी के साथ प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मोहब्बत की गुफ्तगू चल रही है और ऐसे में कोई पड़ोसी या परिवार वाला आ जाए तो क्या होगा? भाई अभी मेरे परम मित्र जेठालाल के सामने वैसी ही सिचुएशन है। भाई बबीता जी के सामने तो किरकिरी हो गई, लेकिन अब बापूजी अगर उन्हें पता चल गया कि भाई जेठालाल मोहब्बत की बातें गुपचुप कर रहे थे तो क्या होने वाला है? अब जेठालाल जो वैसे ही अपने पिताजी का इतना सम्मान करते हैं, अब इस स्थिति में आ गए तो आप सोचिए क्या होगा। अब जेठालाल के हाथ और जेठालाल के गाल के बीच में प्यार की निशानी छुपी हुई है, अगर ये चाचा जी को नजर आ गई तो भाई सिचुएशन बड़ी कमाल की होने वाली है। वैसे प्यार मोहब्बत लोग बाग कहते हैं कि छुपाए छुपती नहीं, एक कहावत है, इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपते, लेकिन लोग छुप के करना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि मोहब्बत के इस प्रकरण में आपके लिए एक चीज तय है, हंसी मुस्कुराहट आके बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तुम लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय बबीता आंटी। हाय अंकल। हाय जेठा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बाबूजी। तो पापा ऐसे गाल पे हाथ क्यों रखा है? ऐसे ऐसे ही, ऐसे ही हाथ ले ले, ऐसे औरतें हाथ रखती है। एकदम करेक्ट कहा आपने चाचा जी। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी, चाय की जरूरत नहीं है, मुझे जेठा जी से मोबाइल का काम था। हाँ आप लोग बैठे ना, मैं बुला कर लाती हूँ। ओके। हंस गया। अरे क्या चला गया, कितनी मुश्किल से गया मालूम है? कपड़े धोने का साबुन 5-6 बार घिसा तब जाके गया। सॉरी। ये तो बबीता जी घर के है, उन्होंने देख लिया, चलता है। बापूजी ने देख लिया होता तो? अरे हाँ, बबीता जी को आपसे कुछ काम है। और टप्पू, स्कूल कैसा चल रहा है? एकदम मस्त है बबीता आंटी। और वैसे भी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो एक के बाद एक छुट्टियां मिल रही है, तो
हाँ, लगता है तुम्हें स्कूल से ज्यादा छुट्टियाँ पसंद है, हाँ? हाँ, दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे पास कम हो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अरे टप्पूड़ा, मैं तुझे क्या सिखाता हूँ और तू क्या मतलब निकालता है? हाँ बबीता जी, बोलिए बोलिए, क्या काम था? बैठी पापा। ओह, वाह, बापू जी के संस्कार सब। बोले बोले बबीता जी, क्या काम था? जेठा जी, मेरा ये मोबाइल गिर गया था। बैटरी, सिम कार्ड सब कुछ निकल गई थी। ओहो, सब कुछ जोड़ तो लिया, मोबाइल ऑन भी हो गई, पर सिग्नल नहीं आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करके देखा? जेठालाल, एक बार नहीं 4 बार ऑन करके ऑफ किया, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ, तो अगर अर्जेंट नहीं है तो मैं इसको दुकान लेके जाता हूँ, उधर बागा है, वो रिपेयर कर देगा। अच्छा, दुकान ले जाना है? हाँ, क्या है ना, मेरे सारे नंबर्स इस मोबाइल में हैं, और बाय चांस किसी के नंबर की जरूरत पड़ गई तो। हाँ, ये मोबाइल आ गए तब से नंबर याद रखने की आदत ही छूट गई है ना। नहीं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं एक बार नंबर सुन लेती हूँ ना, फिर हमेशा के लिए याद रह जाता है। नहीं नहीं, तेरी बात ही नहीं हो रही है दे इधर। तू क्या एकदम स्पेशल इंसान है, ये हम सब आम लोगों की बात हो रही है। अभी तो क्या करें? जैसा आप कहे बबीता जी। मैं काम करती हूँ, मुझे अभी मेरे कजिन के घर पे जाना है। आपका शॉप ऑन द वे है, तो मैं आपके दुकान में आ जाऊँ? ये तो और भी अच्छी बात है। ग्रेट। मैं भी अभी दुकान जा ही रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। जेठालाल, तुम चलो, तुमको लेट हो जाएगा। बबीता को थोड़ा काम है घर पे, वो बाद में आ जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो बबीता। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। नमस्ते चाचा जी, बाय बाय बाय। मैं पूरा दिन दुकान पे ही हूँ। ओके। जब भी आपको लगे आप आ जाइएगा। हाँ? ओके। चले बाबूजी, मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, ये फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूल में छुट्टी है, तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, टप्पू के पापा, कितने दिन हो गए टप्पू को कहीं घुमाने नहीं ले गया। टप्पू के बहाने तुझे भी घूमने जाना है नहीं? अरे भाई, अभी तेरे किडनैपिंग के चक्कर में 3-4 दिन दुकान बंद थी। ऐसा नहीं जा सकते घूमने, अभी जरा धंधे पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटिया, तेरी बात सही है। देख, हाँ, अरे लेकिन शुक्र शनि रवि को तो अभी वक्त है, तब तक तेरा दुकान का सारा कामकाज निपटा ले। ठीक है बापूजी। और हाँ, वो सोडी को गाड़ी का बोल देना। कौन सी गाड़ी? अरे बाहर गाँव जाएंगे तो गाड़ी तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन अभी पहले तय तो हो किस तरफ जाना है। अरे तय तो बाद में भी हो जाएगा, पहले गाड़ी का तो बोल दे। ठीक है, बोल दो। चलिए, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक मिनट रुकिए टप्पू के पापा, अब कितने दिनों के बाद दुकान जा रहे हैं? दही शक्कर खाकर जाइए। हाँ, लेके आ। हे दादाजी, रक्षा करना। थैंक यू। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। चले बाबूजी, जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलता हूँ। दादाजी, हम कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ तू बोले हैं। सेठ जी आ गए। अरे आओ। कैसा है बेटा? हा। एक मिनट सेठ जी, अभी आप दुकान के अंदर प्रवेश मत कीजिए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? आई एक्सप्लेन यू। देखिए सेठ जी, आप पिछले दिनों टेंशन में रहे, आपकी किस्मत बिना सेल के रिमोट की तरह हो गई थी, और आज आप बहुत दिनों बाद दुकान में आए हैं। नट्टू काका, बहुत दिन तक ऐसे बोल रहे हो मानो मैं 3-4 साल के बाद दुकान में आ रहा हूँ। एक मिनट सेठ जी, अभी आप दुकान के अंदर प्रवेश मत कीजिए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए, थोड़ी विधि करनी पड़ेगी, विधि होने के बाद ही आप दुकान में आ सकेंगे। देखिए सेठ जी, सेठानी जी जब किडनैप हो गई थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी सेठानी जी सही सलामत घर आ जाए और मेरे सेठ जी की टेंशन दूर हो जाए, तो मैं चलकर भूतनाथ महादेव के मंदिर तक जाऊंगा। सेठ जी जब दुकान में आएंगे तो दुकान में कदम रखने से पहले उनको वहाँ का प्रसाद खिलाऊंगा। वाह, लाइए प्रसाद लाइए। बागा,
प्रसाद। जी। वाह, शंकर भगवान का चूरमे का लड्डू, मजा आ गया। वाह, अभी अंदर आओ। 1 मिनट सेठ जी, अभी विधि बाकी है। बागा जी। ये 4 रास्ते पर फोड़ के आना। जी नट्टू काका। अभी मैं जैसा बोलूं वैसा आपको बोलना है। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्या सेठ जी, क्या बोलना है वो जानने से पहले ही अपने ना बोल दिया। क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे क्या बुलवाएंगे। क्या? आप कहेंगे बोलिए सेठ जी, आज से मैं नट्टू काका का पगार बढ़ाता हूँ। सेठ जी, मेरा कद भले छोटा है पर मेरी सोच बहुत ऊंची है। ऐसे मौके पे मैं पगार बढ़ाने की बात करूंगा? छे, सॉरी। अरे उसके लिए तो सारा दिन पड़ा है। तो बोलिए सेठ जी। हे भोलेनाथ, मेरे सारे संकट दूर करके मेरे जीवन में खुशियां भर दीजिए। लेकिन अभी मेरे जीवन में संकट कहाँ है नट्टू काका? दया को तो हम छुड़ा कर वापस ले आए। अरे सेठ जी, ये तो घर का संकट टला है, दुकान का संकट अभी कहाँ टला है। दुकान का कौन सा संकट? लक्ष्मी माता का संकट। देखिए सेठ जी, लक्ष्मी जी रोज हमारी दुकान में आती है बराबर। 4 दिन हमारी दुकान बंद रही तो लक्ष्मी माँ 4 दिन तक आकर वापस चली गई होंगी। कहीं उन्हें ये न लगा हो कि ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। अरे शुभ बोलिए नट्टू काका, बोलिए क्या बोलना है? तो बोलिए। हे भोलेनाथ, मेरे सारे संकट दूर करके। एक मिनट नट्टू काका। यस। ये लक्ष्मी माता के लिए भी भोलेनाथ बाबा को ही प्रार्थना करनी है? ओह, गुड क्वेश्चन। सॉरी। हाँ। बोलिए। हे लक्ष्मी माँ, सिर्फ 4 दिन हमारी दुकान बंद थी, अभी रोज दुकान चालू है। प्लीज कम डेली। बराबर। हे लक्ष्मी माता, सिर्फ 4 दिन दुकान बंद थी, अभी रोज दुकान चालू है। प्लीज कम डेली। हो गया? अभी आऊं अंदर? ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम सेठ जी, कम। थैंक यू। हाँ। ये लीजिए सेठ जी। अरे, अब ये कौन सा प्रसाद है? महालक्ष्मी मंदिर का। ओहो, थैंक यू बागा। तू मेरे लिए महालक्ष्मी मंदिर जाके आया? नहीं सेठ जी, मैं आपके लिए नहीं गया था, मैं अपने काम के लिए गया था। वो क्या है सेठ जी, मुझे लाखों रुपए मिलने वाले हैं। लाखों रुपए? अरे वाह। इसलिए मैंने हिम्मत नगर में अपने लिए एक प्लॉट बुक किया है। ओहो। और उसके लिए मुझे 2 दिन में 50,000 रुपए टोकन के भरने हैं। अच्छा, लाइए 50,000। मैं क्यों दूं 50,000? जहाँ से लाखों रुपए मिलने वाले वहां से ले। सेठ जी, बागा वहीं से तो ले रहा है। एक मिनट, मतलब तुझे लाखों रुपए मुझसे मिलने वाले? हाँ सेठ जी। तो मुझे भी बता भाई, किस खुशी में मैं तुझे लाखों रुपए दे रहा हूँ? देखिए सेठ जी, चीटिंग नहीं। क्या चीटिंग क्या की मैंने? सेठ जी भूल गए, आपने मुझसे क्या कहा था, अगर मैं 200 लाख की डील फाइनल कर लूंगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा 2% कमीशन देंगे। याद कीजिए। तो सेठ जी, मैं ये डील कर लूं? हाँ कर ले। बाका, मैं कहता हूँ अगर तेरे से होता है तो ये डील कर ले। अगर तूने ये डील कर दी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, 2%। याद आया सेठ जी? हाँ याद तो है, लेकिन चीटिंग मैं नहीं, चीटिंग तू कर रहा है। मैं कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ? भूल गया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि पूरा पेमेंट आ जाने के बाद मैं तुझे कमीशन दूंगा। याद कर। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद, ठीक है? ठीक है। याद आ गया? तो फिर सेठ जी इज राइट। बागा, एक बार डिलीवरी होकर पेमेंट आ जाने दे,
बाद में मैं खुद सेठ जी से कहकर तेरा चेक बनवा दूंगा। लेकिन सेठ जी 15 लाख का एडवांस पेमेंट तो पार्टी से आ चुका है, नहीं नट्टू काका? हाँ हाँ। तो उसमें से मुझे मेरे कमीशन के 4 लाख रुपए दे दीजिए ना सेठ जी। पागल हो गया तू? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 2 दिन में मैंने 50,000 रुपए नहीं भरे तो जरूर पागल हो जाऊंगा। अरे भाई, अगर मैंने तुझे मान ले अभी 4 लाख रुपए दे दिया, कल को कुछ हुआ, डील कैंसिल हो गई तो सेठ जी मैं जमीन बेचकर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे ऐसा धंधा नहीं होता है भाई, बेवकूफ जैसी बात मत कर। पेमेंट आते ही उसी पल मैं तुझे तेरा पूरा कमीशन दे दूंगा। सेठ जी मेरी बरसों की जमाई हुई इज्जत पे पानी फिर जाएगा, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। नट्टू काका, ये 200 लाख के माल की डिलीवरी कब करनी है? 2-4 दिन में बस उनका फोन आना चाहिए। बस तो भाई 2-4 दिन की बात है ना, 2-4 दिन रुक जा, उसके बाद मैं तुझे तेरा कमीशन दे दूंगा। लेकिन सेठ जी अगर 2 दिन में मैंने टोकन के 50,000 रुपए नहीं भरे तो अच्छा खासा प्लॉट मेरे हाथ से निकल जाएगा। बस सिर्फ 50,000 चाहिए तुम्हें? अरे पगला, तो सेठ जी 50,000 जैसी छोटी रकम के लिए ना थोड़े ही कहेंगे, क्या सेठ जी? सेठ जी चेक बना दूं? नट्टू काका। थैंक यू सेठ जी। और हाँ सेठ जी, एक और 300 लाख का ऑर्डर है, फाइनल होते ही मैं पार्टी को आपसे मिलवाने के लिए लेके आऊंगा। 300 लाख मतलब 3 करोड़? अच्छा नट्टू काका, चेक बना देना। जी सेठ जी। बागा अभी तो खुश? अच्छा बागा, चाय पीऊंगा ना? अरे भाई मुझे पीनी है, जरा बोल क्या। सेठ जी आप आए तभी मैंने उसे SMS कर दिया था, छोटू अभी चाय लेके आता ही होगा। देखो वो आ गया। लो चाय नट्टू काका, चाय। गुड मॉर्निंग जेठा सेठ। अरे छोटू कैसा है भाई? एकदम मस्त। थैंक यू। थैंक यू? वो आपकी वजह से मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ ना, इसीलिए। मेरी वजह से? हाँ हाँ। कैसे? सेठानी जी किडनैप हुई थी ना, तो मैं और मेरा दोस्त टीवी पे न्यूज देख रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे 200 रुपए की शर्त लगाई, तेरा जेठा सेठ सेठानी को उन गुंडों से नहीं छुड़वा सकता। तो मैंने कहा वो हमारे जेठा सेठ है, कुछ भी करके सेठानी को छुड़वाएंगे। और आप एकदम सनी देओल की तरह सेठानी को छुड़वा कर लेकर आए। और मैं शर्त जीत गया, हो गया ना 200 का फायदा। अरे मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस भाई। ताली क्या बजा रहा है? सेठ जी की वजह से तुझे 200 रुपए का फायदा हुआ है, सेठ जी को कमीशन दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। बोलो सेठ जी कितना दूं? 2% के हिसाब से 4 रुपए दे दे। हाँ क्यों नहीं। क्या बोल रहा है बगा? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। हाँ। बबीता जी। हाय जेठा जी। आइए बबीता जी, आइए। हाय जेठा जी। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते बागा। अरे बागा, चेयर रख उधर, चेयर रख। अरे इट्स ओके, इतनी तकलीफ मत लीजिए। नहीं बबीता जी, लेने दीजिए तकलीफ। क्या मैंने कहीं सुना है कि भगवान उसी का भला करता है जो दूसरों के लिए तकलीफ लेते हैं। हाँ बेटा जी। आइए बैठिए, आइए। थैंक यू सो मच। हाँ। लगा? अय्यर भाई। जेठालाल कैसे हो? नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते। कैसा है बागा? मजे में। अय्यर भाई आप कहाँ से आए? मैं घर से। मैं और बबीता दोनों साथ में ही आए थे, वो बाहर रिक्शा वाले को पैसे दे रहा था। अच्छा।
बबीता जी, मैंने कहा था ना अय्यर भाई आजकल आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मेरा एक मीटिंग कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि बबीता को कंपनी दे दूं। सेठ जी, स्पेशल चाय का ऑर्डर दे दूं? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं, बबीता जी और अय्यर भाई हमारे खास मेहमान है भाई, इनके लिए जूस बोल, जूस। जी अरे नहीं, जूस वूस का जरूरत नहीं है। जेठालाल तुम ये मोबाइल देख लो, हमको थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, क्या है ना, एक्चुअली सुबह से बंद है ना, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बबीता जी अभी आप कुछ फील मत कीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आराम से बैठिए, ये बागा है ना फटाफट रिपेयर कर देगा। बागा देख जरा। जी। इसका वो कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ। अय्यर भाई के हाथ से गिर गया ना तब से। जेठालाल मेरे हाथ से नहीं गिरा, बबीता के हाथ से गिरा। ओ, इसमें तो नेटवर्क कभी नहीं मिल सकता। क्यों? इसमें सिम कार्ड ही उल्टा डाला है। देखो, देखिए, ये देखिए, ऐसा उल्टा सिम कार्ड किसने डाला? सॉरी बबीता। क्या अय्यर भाई, एक साइंटिस्ट होकर ऐसी गलती करते हैं। आपकी यह गलती की वजह से बेचारा बबीता जी सुबह से कितने परेशान हो गए, नहीं बबीता जी? तो लीजिए, आ गया इसमें नेटवर्क। अरे हाँ, वाह बागा वाह। लीजिए बबीता जी। ला मुझे दे, मैं दे देता। अरे मैं दे देता हूँ सेठ अरे, जी। अरे क्या कर रहा है बागा तू? उफ, बबीता जी के मोबाइल को टूटना भी था तो जेठालाल की दुकान पे। अरे भाई, मोबाइल क्या टूटा, मेरे दोस्त जेठालाल पे तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो। जेठालाल मन में अभी सोच रहे होंगे कि इससे तो एलसीडी टेलीविजन टूट जाता तो ठीक था। भाई ये मोबाइल क्यों टूटा? जिंदगी में जब शादी होती है तो उस दिन दूल्हा दुल्हन का बड़ा महत्व होता है। किसी की बर्थडे पार्टी हो तो बर्थडे पार्टी जिसकी है उससे ज्यादा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल के 365 दिन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे जेठालाल के लिए बबीता जी। और हम उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और हमारी वजह से तो नुकसान कतई नहीं पहुंचाना चाहते। जेठालाल मन में सोच रहे थे कि भाई ये मोबाइल अभी नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूं टूटना चाहिए। टूटना चाहिए भ्रष्टाचार का घड़ा, फूटना चाहिए महंगाई का गुब्बारा, टूटना चाहिए वो चश्मा जिससे हमें देश के प्रति फर्ज और कर्तव्य नजर नहीं आता। आप कहेंगे मैं तो भाषण देने लग गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा आपको ये बताने का है कि भाई अब ये मोबाइल फोन तो दुकान में टूट गया है, अब जेठालाल क्या करेंगे? स्थिति उलझेगी या सुलझेगी? बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। कहाँ ध्यान है तेरा बागा? जेठालाल, इसमें बागा का गलती नहीं है। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी ही गलती है। तो इट्स ओके, होता है। ओह सेठ जी, इसका तो डिस्प्ले ही उड़ गया है। अब रिपेयर करने में टाइम निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं बबीता जी, मैं आपको दूसरा मोबाइल देता हूँ। एक दूसरा मोबाइल ले, उसमें मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड सब डाल दे उसमें, है? और दे दे। आप अभी वो दूसरा मोबाइल यूज करो, आपका मोबाइल रिपेयर होता है मैं घर पे दे जाऊंगा। वो बागा मोबाइल दे रहा था, जेठालाल बीच में आया और उसमें मोबाइल नीचे गिर पड़ा। इट्स ओके अय्यर, ऐसे कंफ्यूजन होती रहती है। तो लीजिए सेठ जी, कि मैं दे दूं। लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच। सॉरी हाँ बबीता जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता चले हम लोग? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय बाय। सॉरी हाँ, वो थोड़ा हो गया। No, it's okay, it's okay. Okay. Bye. अरे पप्पी, कल इस गड्डी का सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करना है और अलाइनमेंट चेक करनी है। मोदी साहब को कल दोपहर तक ये गड्डी डिलीवर हो जानी चाहिए। जी उस्ताद। हाँ
अरे बेवकूफ, सब्जी कैसे जली? मैं वहां आके तुम्हें निकाल दूंगा। ओए जोधपुरी प्राजी, वैसे तो पति पत्नी के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, पर यहाँ बात गलत है और ये रोशन सिंह सोडी और कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो आपकी पत्नी ने सब्जी जला दी, इसलिए आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ओ सरदार जी, वो मेरी पत्नी ने सब्जी नहीं जलाई, समझे? तो किसने जलाई भाई? मेरे होटल के कुक ने। सॉरी सॉरी, वो आपका खुद का होटल है, फिर तो रोज खाने के खूब मजे करते होंगे। अरे मैं होटल का खाना खाता ही नहीं। क्यों? खाना खाने जैसा नहीं होता? अरे कैसी बात करता है? अरे हमारे होटल का खाना तो बहुत टेस्टी है। अब क्या है कि हमारी उम्र हो गई है। अरे घर का खाना खाते खाते उम्र बीत गया हमारा। जब भी हम बाहर होटल का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। ये जो हमारा ये जो पोता है ना, ये आपका पोता है? हाँ, ये जो ये नहीं, ये जो पोता है ना, ये भी, इसको भी यही बीमारी है। जब भी बाहर का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। अब इसको बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ने की बीमारी है। कल रात को जब मैं मुंबई आया ना, तो घर से खाने का टिफिन साथ में लेके आया। अब मैं घर जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? अरे घर के खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए जोधपुरी प्राजी, और मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी गड्डी में प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैंने तो सेठ जी से कहा था, ये गाड़ी लेकर नहीं चलना। अरे पिछले 1 किलोमीटर से तू यही बकवास कर रहा है। अरे कितनी बार बोलेगा तू? देखो सरदार जी, मैं बताता है, एक गाड़ी थोड़ा चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। अरे चलता कम है, बंद ज्यादा होता है। क्या बोलेगा तुमको मैं? तुसी फिक्र ना करो जी, और कचरा फंस गया होगा, अभी 10 मिनट में गड्डी ठीक हो जाएगी। और पप्पे, सेठ जी संभलना। पप्पी, अरे मेरे यहाँ इस नाम का आदमी काम करता है। माल करते हो यार। और पप्पी छेती आ यार, आजा भाई पप्पी आजा। जी उस्ताद। ओ पप्पी, ये जोधपुरी प्राजी की गड्डी ना बार बार बंद हो रही है, देख ले जरा, कचरा वचरा होगा। जी उस्ताद, 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता 10 मिनट में होगा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो बात तो अच्छी किया करो। अरे पनौती क्यों लगाता है? ओ आओ जी आओ, जोधपुरी सेठ जी आओ। चलो बैठो जोधपुरी सेठ। हाँ, थैंक यू। ओए तू भी आजा, आजा पोते। हाँ जी, हम दसो, चाय नाश्ता में क्या लोगे? अरे मैंने आपको कहा ना, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। अंकल ये क्या है? तो पुत्र, ये तो इस गड्डी का टेप है यार। मैं इसे खोलूं? ओ तेरी, ओ पुत्र इसको खोलते नहीं है, ये अगर खोलेगा तो फिर टेप बजेगा नहीं। हाँ दीपू इधर आओ। जब भी कोई नई चीज देखता है, खोलना शुरू कर देता है। बैठो इधर। ये शरारत करता ही है। और डांटो ना जी, और ये तो मेरे जैसा वर्ल्ड क्लास मैकेनिक बनेगा जी, और मुझे तो लगता है मुझसे भी बड़ा ना गैराज खोलेगा। दादाजी मैं बोर हो रहा हूँ। सॉरी पुत्र। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मत चलो। अब भुगतो। 1 बजे रात को पहुंचेंगे हम लोग घर पे। नहीं, मुझे नहीं लगता 1 बजे तक पहुंचेंगे। तुम, अरे सरदार जी देखिए ना, काम हुआ कि नहीं? जी आपको कहा है 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट जरा शांति से बैठो। 10 मिनट में गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगी जी। सरदार जी, आपने अपने गैरेज में कैसे कैसे लोग रखे हैं? कभी कोई कुछ भी बजा दे। दीपू, अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सॉरी यार। कोई गल नहीं जी। और राम ना राम। अरे बैठो इधर, और इधर से हिलना नहीं, समझा? और रहने दो जी। और बच्चा है, और बच्चे तो इस उम्र में शरारत करते हैं। और मेरा गोगी पुत्र है ना, ऐसे ही एकदम शरारतें करता है। और पुत्र, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? क्या किया? पनिशमेंट? ऐसा अंपायर कब करते हैं? ओए जब अपना सचिन तेंदुलकर जम के छक्का। तू 6th क्लास में पढ़ता है? थैंक यू अंकल। वेलकम पुत्र। ओए खूब पढ़ना, खूब तरक्की करना, हमारे भारत देश का नाम
खूब रोशन करना। मुझे नहीं लगता ये 10वीं तक भी पढ़ेगा। क्यों सेठ जी? तुझसे किसी ने पूछा? सरदार जी कितना टाइम लगेगा देखिए ना। हाँ जोधपुरी प्राजी, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। कितना बोलता है तू? अभी तक गिना नहीं कभी। हाँ? अच्छा है गाला। सेठ जी हो गई गाड़ी? ओ मतलब जी ये गड्डी ठीक होने में पूरे 6 घंटे लगेंगे। देखा, मैंने कहा था ना 10 मिनट में नहीं होगा। तू चुप बैठेगा? देखिए आपने कहा था 10 मिनट, अब 6 घंटे। वो जी क्या है ना, गड्डी की पाइप में कचरा नहीं है, गड्डी की जो पेट्रोल की टैंकी है ना उसमें कचरा है, तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो उसमें तो वक्त लगेगा जी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गया? जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं तो आपने खोला क्यों? जी खोला तभी तो पता चला प्रॉब्लम क्या है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये गैरेज वालों की चाल होती है, मौके का फायदा उठाकर ग्राहकों को लूटते हो। ओए क्या बकवास कर रहे हो? और ये रोशन सिंह सोडी खुद लूट जाएगा और किसी का भी 1 रुपया हराम का नहीं लेगा। ओए ईमान ही सरदार की जान होती है। ओए पप्पी जी उस्ताद। अब फिट कर दे इसकी गड्डी। और रास्ते में जब गड्डी खराब होगी ना, फिर रास्ते में याद करोगे इस रोशन सिंह सोडी को। और फटाफट गड्डी फिट कर। जी क्या कर रहे हैं आप? हाईवे पर अंधेरे में रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ना। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। अब आपने गाड़ी खोल दी है तो इसे बना भी दीजिए। ठीक है। ओए पप्पी। जी उस्ताद। काम शुरू कर। ओए रुक। ओए मैं आपको बता देता हूँ जी साफ साफ शब्दों में, और गड्डी ठीक होने में पूरे लगेंगे 2500 रुपए। ठीक है। अरे 500,000 ज्यादा ले लेना सरदार जी, मगर काम जल्दी से कर दो। अच्छा एक बात भाई, कितना टाइम और लगेगा? जी 12 से 1 बज जाएंगे, और मैं आपको बता दूं गड्डी ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त लगता है, चाहे आप मुझे 10,000 रुपया क्यों ना दे दो। और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही पैसा मैं लूंगा जितना पैसा लगता है, यानी कि टिच 2500 रुपए। पप्पे और काम शुरू कर यार। दादाजी हम 1 बजे तक क्या करेंगे? और पास में फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके फर्स्ट क्लास खाना शाना खाओ। उसके आगे ही मॉल है, वहाँ पे पिक्चर हॉल है, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास देखो फिल्म। सरदार जी आपको कितनी बार बोला, हम बाहर का खाना नहीं खाते, घर का बना हुआ खाना खाते हैं। दादाजी चलो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं मुझे खा जा। अरे पिछली बार बाहर खाना खाया था, बीमार पड़ गया था ना। ओ बादशाह, बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। अब बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? देखो बेचारा भूख से कैसे उसकी शक्ल हो गई है। ओए जोधपुरी प्राजी, तो आप घर का खाना खाते हो ना, तो आप एक काम करो, ओ मेरे घर चलो, आपको फर्स्ट क्लास बढ़िया खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, आप खाम का क्यों तकलीफ ले रहे हैं? जी क्या नहीं, वो ये बच्चा कब तक भूखा रहेगा? और मेरे घर चलो, वहाँ चल के ये मेरे बेटे के साथ खेलेगा भी, और आप लोग फर्स्ट क्लास खाना भी खा लेना घर का। दादाजी चलो ना प्लीज। और तुझे टेंशन ना लो, और मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो बहुत लजीज खाना बनाती है, एकदम घर जैसा। ठीक है। और ये हुई ना बात, मैं 2 मिनट में आया। ओ पप्पी, तो मैं इनको घर ले जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए, और जैसे गड्डी ठीक हो जाए मेरे को फोन कर दियो। हाँ गोगी, तुम्हें हेलो। अरे माय स्वीट हार्ट डार्लिंग रोशन, और की कर रही है? तेरे लाडले डिकरे को पराठे पराठे मेरे सर में दर्द हो गया।
ओए मैं तुझे एक ऐसा काम सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको करने में तुझे मजा आ जाएगा। क्या शॉपिंग करने जाना है? और शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, इस बार तो किचन में कुकिंग करना है। किचन में कुकिंग करने जाना है? और कुछ खास मेहमान आए हैं तो वो खाना खाने आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान? अरे सोनिया माय डार्लिंग, वो अपने खास मेहमान हैं। पर मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? एक मिनट सोनिया, और जोधपुरी सेठ प्राची, वो आपका नाम क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन प्राची। गोवर्धन पंजाब से है? नहीं तो पूछ लेता हूँ। और गोवर्धन प्राची, वो आप कहाँ से आए हो? सापुतारा, गुजरात से। अच्छा एक बात बताइए सरदार जी, आपके घर में जो खाना खाने आता है उसको पहले फॉर्म भरना पड़ता है? ओ ना जी ना, और मेरी प्यारी सुंदर बोटी है ना, वो पूछ रही है। और ये गुजरात सापुतारा से। रोशन, तुझे मेहमानों का नाम तक नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता उन लोग किधर से आए हैं, और तू उन लोग को खाने पे घेर पे बुला रहा है। और रोशन तू सारी गाल छाड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। तो बता, घर का खाना उनको खिलाना चाहिए कि नहीं? रोशन, तू तो टड्डन दिलदार से दिलदार। मैं भी जल्दी जाके फर्स्ट क्लास खाना बनाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। हाँ, ओके, बाय। थैंक यू माय डार्लिंग रोशन, आई लव यू। और चलो जी, घर का लजीज खाना है। चलो चल। गेस्ट आ रहे हैं। न्यू दिल्ली is the capital of India. क्या बनाऊं? हाँ, आलू पराठा, पनीर भुर्जी, दाल फ्राय, पलाव અને માવાની બરફી. આઈ તદ્દન સારી આઈડિયા છે. ચલો. आलू तो है नहीं. ए गोगी, तू मेरे काम कर दिख रहा? तू माधवी भाभी के घर जा. ए घेलो. हाँ बोलो. क्या बोलो? तू माधवी भाभी के घर में जाके बोलेगा क्या? मैनू क्या पता? ओ खुदाए गोगी, देख तू माधवी भाभी के घर जा और बोल मम्मी ने थोड़े से आलू मंगवाए. ओके मम्मी. ओके. अरे वनराज भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके काजू आपका चूड़ा रेडी हो रहा है. मुझे मालूम है आपकी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं डिलीवरी कर दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए. हाँ माधवी. हाँ बना रही हूँ जल्दी, ये सिंग फ्राई करने बाकी है बस. पेड़ अंकल, माधवी आंटी है? अंदर है. ए छोटे छोटी, तुम्हारे गड्डी के 2 टायर पहले यहाँ पे पार्क करो. हाँ? चप्पल उतारो. ऐसे बोलो ना. अरे सोनू, हाय. ये तो मेरा फेवरेट गेम है. पता है गोगी, एक काम कर, मेरा टर्न खत्म हो जाए, बाद में तू खेलना, ठीक है? हाँ. ए गोगी पण टड्डन खेलो छे. हाँ इतनी वाट रह गई, अभी तक आलू लेकर आया ही नहीं है. अरे अरे ठीक है, लेडीज फर्स्ट. बैठे तो बैठे ही रहेंगे. हेलो हेलो माधवी भाभी. हाँ रोशन भाभी बोलिए. गोगी उधर आया है? हाँ है ना, सोनू के साथ कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है. बोलिए क्या हुआ? वो खुदाए, ये गोगी भी टड्डन चक्रम है. घेर पे मेहमान आने वाले हैं, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आलू भी खत्म हो गए, तो मैंने उसको आलू लेने आपके घर भेजा था और वो है कि उधर बैठकर गेम खेल रहे. काय गो भाई, बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं. आप चिंता मत करो, मैं आलू के साथ गोगी को भेज देती हूँ. हैं? दोनों को एक साथ भेज देती हूँ ऐसा. हाँ ओके ओके, थैंक यू. गोगी काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ. अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहा है?
आप आलू दोगे तो मैं लूंगा ना। अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना। तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया। ठेणे भैया। क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना, जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? बेड़ अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था। वाह, तू तो भविष्य खूब उज्जवल है गोगी। थैंक यू। थैंक यू बोलते है। ये ले गोगी, चल 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 सोनू, मैं आता हूँ वापस। हाँ ठीक है। थैंक यू आंटी। एक मिनट, सीधा यहाँ से घर पे ही जाना, दूसरी जगह खेलने मत जाना। कर लो, कर लो। ओ खुदाई, गैस सिलेंडर को भी अब भी खत्म होना था। मम्मी, आलू आ गए। आ गया तू? हाँ? तुझे माधवी आंटी के घर आलू लेने भेजा था और तू उधर बैठकर गेम खेल रहा था। सॉरी। अरे अभी ये गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अब इसको लेने में कहाँ जाऊँ? ये चक्रम, तू गपचुप बैठ नहीं बाबा, जल्दी से जाकर आलू किचन में रख के आ। अभी तेरे पापा मेहमानों को लेकर घर आते होंगे। हाँ, जल्दी से खाना बनाना है, जा डाल दे। अरे मम्मी, क्यों हुआ? टिकरा लगता है हाथ में मोच आ गई। हमेशा ये हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों होती है? दिलेर जोशीले बड़े दिल वाले हमारे मित्र रोशन सिंह सोढ़ी ने एक अनजाने अतिथि को घर पे भोजन का निमंत्रण दे दिया है। और घर पे रोशन भाभी का हाल तो आपको पता ही है, सिलेंडर उठाने की वजह से मोच जो आ गई है हाथ में। मुझे नहीं लगता इस स्थिति में रोशन भाभी कुछ कर पाएंगी। तो फिर क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि रोशन सिंह सोढ़ी का हाल खाली हुए सिलेंडर की तरह हो जाए। भाई हमारे देश की संस्कृति है, अतिथि देवता की तरह होता है, मेहमान भगवान का स्वरूप होता है और भगवान के सत्कार के लिए तो सब कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या होगा? कल्पना कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जाते हैं और वहां का स्टाफ जैसे ही आप पहुंचते हैं ये घोषणा कर दे कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, आपका क्या हाल होगा? मुझे लगता है ठीक वैसा ही हाल रोशन सिंह सोढ़ी का होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या रोशन भाभी मेहमान नवाजी कर पाएंगी? क्या हमारे ये मेहमान जो कि बाहर का नहीं खाते वो क्या खाना खा पाएंगे? या कहीं पंक्चर हुए टायर की तरह रोशन सिंह सोढ़ी का हाल ना हो जाए? भाई लेकिन एक बात तय है, आपके घर में हंसी का टायर कभी पंक्चर नहीं होगा। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.